नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो ग्रामर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मगर इसके बारे में सही जानकारी नॉर्मली लोगों को होती नहीं है। या हमें नॉर्मली कुंडली का जब प्रेडिक्शन करना होता है या अपने प्लैनेट्स की पोजीशन को समझना होता है कि प्लैनेट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। हमारा ये फलाना ग्रह उच्च का है, सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का है, मंगल 10th हाउस में उच्च का है, आपका चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च का है। तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपका कोई प्लैनेट उच्च की स्थिति में है, बेशक आपको वहां पर वो नीच की राशि में दिखाई दे रहा हो, मगर फिर भी वहां पर अपने वो पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। मगर एक रूल है ग्रामर का, इसको बोलते हैं धोखे का ग्रह, चीटर प्लैनेट। तो आज उसकी बात करेंगे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जो आप लोग कमेंट्स करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए, तो एक हॉरोस्कोप को भी डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेडिक्शन को देना कैसे है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले किए, लास्ट कुछ वीडियो में करे हैं, स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में कराए हैं, मसनही प्लैनेट, आपका दृष्टि के कॉन्सेप्ट, जब तक आप इनको अपनी टिप्स पे नहीं रख लेते तब तक आप प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। क्योंकि प्रेडिक्शन देने के लिए नॉर्मली हम करते क्या है, अच्छा सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो सूर्य फर्स्ट हाउस की प्रेडिक्शन दे दी, बहुत अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, ये रहेगा वो रहेगा। मगर कई बार उसके रिजल्ट उसके जस्ट अपोजिट देखने को मिलते हैं। हम महादशा की वेट करते रहते हैं कि सूर्य की महादशा आएगी 6 साल की, अच्छा अभी 2 साल बाद आने वाली है तो ये हमें बहुत ज्यादा लाइफ में गेन देगी, मगर वो दशा आके निकल जाती है, मिलता कुछ नहीं है। तो उसके पीछे के क्या फैक्ट्स थे, अगर उनको टाइम रहते समझ लिया जाए तो जो प्लैनेट हमारा किसी भी हाउस में अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो वो आपको महादशा में भी कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लेसमेंट अच्छा है, मगर किसी कारण से वो खराब हो रहा है, तो उस कारण को समझ के उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि वो अपने टाइम पीरियड पे या वर्ष फल के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स लाइफ में दे सके। क्योंकि एक चीज और समझिए, कोई भी प्लैनेट केवल महादशा में अपना इफेक्ट नहीं देता, आपकी लॉन्ग लाइफ इफेक्ट देता है। ऐसा नहीं है, अब शुक्र है, शुक्र शादी का कारक है, सातवें घर का ऑनर भी है, विवाह को देखना हो तो सातवें घर शुक्र को कंसिडर किया जाता है। मगर शुक्र की महादशा किसी की आएगी अगर 50 साल की आयु में, तो वो तो उसकी क्या शादी नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है। वो इवेंट्स आप कब कब देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए पहले भी एक वीडियो कराया था और उसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे कि कैसे आपने इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना है। कि कोई प्लैनेट, आपके जितने भी ये 9 प्लैनेट हैं, कॉम्बिनेशन बना के बैठे हैं, इंडिविजुअल बैठे हैं, तो वो कब कब अपना इफेक्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि महादशा की आप वेट करेंगे तभी उसका इफेक्ट आएगा, वो किन किन सालों में देंगे। आप पर्टिकुलर जो है मंथ तक को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये प्लांट बहुत अच्छा है, तो इसका रिजल्ट 24वें साल में 6th मंथ में देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली उस 6 मंथ में कुछ ना कुछ आपके साथ उससे रिलेटेड घटना घटेगी, जो आपके लिए अगर फेवर में होगी तो फेवर में होगी, अच्छा हुआ तो फेवर में होगी, खराब हुआ तो खराब रिजल्ट देगी। तो यहाँ पर आज जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, धोखे का ग्रह। अब इस कॉन्सेप्ट को आज हो सकता है आप लोगों ने पहले कुछ वीडियोस में देखा हो, समझा हो, मगर आज जिस तरीके से समझेंगे वो आपको काफी ज्यादा क्लियर कर देगा इस कॉन्सेप्ट को, ये काम करता कैसे है। अब देखिए, धोखे का ग्रह, इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्लैनेट से 10वां घर में कोई प्लैनेट बैठा हो, जैसे सपोज कि सूर्य फर्स्ट हाउस में है, ये फर्स्ट हाउस है, तो यहां से 10th हाउस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th हाउस। यानी कि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा हो, उससे 10वें घर में बैठा ग्रह जो पहले प्लैनेट बैठा था उसको वो चीट कर सकता है, बेशक वो उसका मित्र ही क्यों ना हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, देखिए सूर्य फर्स्ट हाउस में, तो नॉर्मली सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का माना गया है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहां पर 1 नंबर की राशि आती है, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर की राशि आती है मेष। मेष राशि में सूर्य उच्च के। अब किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, और वो भी अगर मेष का है या सिंह का है या मित्र राशि में है, तो यहाँ पर एक्सीलेंट रिजल्ट देने वाला है। सूर्य क्या है? सूर्य है हमारे सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सेक्टर, पिता,
हमारी बॉडी, शरीर कितना हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा या खराब होगा, हमारी सेहत कैसी रहेगी, ऑल थिंग आर सन। अब सन फर्स्ट हाउस में बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल किसी का आ गया 10th हाउस में। अब 10th हाउस का मंगल एक्सॉल्टेड, सन एक्सॉल्टेड, मंगल एक्सॉल्टेड, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा चार्ट है। अब यहां पर अगर इस रूल को अप्लाई करें तो ये रूल काम कैसे करेगा? सूर्य से 10वें घर में मंगल बैठ गया, मंगल चीट कर सकता है सन को। अब मंगल चीट कर सकता है सन को, अगर चीट किया तो उसके क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कैसे समझेंगे? सूर्य, व्हाट इज सूर्य? सूर्य इज फादर, पिता, और मंगल क्या है? भाई। तो ये रिजल्ट देगा किस तरह से? देखिए, कोई भी प्लैनेट जब कभी भी खराब या अच्छा रिजल्ट जैसे भी देता है तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग वो जो जीवित हैं, कि जैसे आपके रिलेटिव जिसकी भी बात करेंगे कि सूर्य पिता लिविंग में आ गए, मंगल भाई लिविंग में आ गया, तो पिता का भाई, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन पिता का भाई। अब यहां पर लिविंग थिंग पे, अगर लिविंग थिंग्स पे अपना इफेक्ट देगा ये जो रूल है धोखे के ग्रह का, चीटर प्लैनेट का, तो क्या देगा? पिता की अपने भाई से बनती नहीं होगी, पिता की अपने भाई से बनती नहीं होगी, उनके बीच में वैचारिक मतभेद या रिलेशन अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर लिविंग थिंग पे इफेक्ट दिया तो नॉन लिविंग पे देगा तो क्या देगा? सूर्य क्या है? गवर्नमेंट, पिता, और मंगल क्या है? 10th हाउस इज कैरियर, और वैसे भी मार्स कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, तो जातक नौकरी को देखना हो तो मंगल को देखना पड़ता है। मंगल कुंडली में अच्छा है तो नौकरी अच्छी चलेगी। मंगल 10th हाउस का आपका नो डाउट एक्सॉल्टेड है, मगर यहां पर ये चेंज इन कैरियर भी कराता है। तो यहां पर पिता की अपने भाई से नहीं बनती होगी लिविंग थिंग पे, नॉन लिविंग पे सन फादर मार्स कैरियर, पिता के कैरियर में इशू। अब आप ऐसे जातक से पूछ सकते हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन इस तरह से आप देखते हैं कि आपके पिता, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि यहां पर मार्स जो है वो सन के साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा है या उसको चीट कर रहा है, यानी कि एनिमी की तरह रिएक्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है या उसके एंटी खड़ा है। तो ये आपको किससे चेक करना होगा कि भाई आपके फादर के पास कैरियर में कोई इश्यू आया, फादर की नौकरी अगर करते तो नौकरी में समस्या, नौकरी चली गई या नौकरी नहीं थी, या अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर जबरदस्त डाउनफॉल या व्यापार में दिक्कत आई, तो ये आपका इस तरह से इफेक्ट देगा। अगर नॉन लिविंग पे देगा, और लिविंग में देगा तो पिता के भाई के साथ संबंध नहीं। अब इसी एग्जाम्पल को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझना यह है कि कोई प्लैनेट, अब वो हमने बात करी सूर्य फर्स्ट हाउस, ठीक है, यहां बैठा है ये सूर्य, यहां भी हो सकता था। सूर्य अगर यहां पे होता तो मंगल 10वां घर कौन सा होता? यहां से 10वां घर होता 11th हाउस। तीसरे घर में अगर सूर्य होता तो यहां से 10वां घर होता 12th हाउस। 4th हाउस में सूर्य होता तो यहां से 10वां घर होता फर्स्ट हाउस। तो इस तरह से आपको इसको रिलेट करना है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं चंद्रमा का। अब चंद्रमा सेकंड हाउस में किसी के बैठा है, सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च की स्थिति में होते हैं, तो यहां पर एक्सॉल्टेड चंद्रमा सेकंड हाउस में, चंद्रमा सेकंड हाउस बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। जातक के पास जीवन में धन की कमी नहीं होती, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है। इसके कुछ स्पेशल रूल है कि पैसा आता रहे, उसके लिए आपको केवल कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो वो चंद्रमा की हमने टॉपिक में बात करी थी, यहां पे बात नहीं करेंगे। तो चंद्रमा सेकंड हाउस प्रॉस्पेरिटी है, मून इसका है प्रॉस्पेरिटी, लिक्विड कैश, पीस ऑफ माइंड, मदर, ऑल थिंग आर मून। सेकंड हाउस क्या है? फैमिली, बैंक बैलेंस, तो हर चीज में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, परिवार का सुख देता है। अब चंद्रमा सेकंड हाउस में है, राहु आपका आ गया 11th हाउस में। अब राहु यानी कि चंद्रमा से 10वें घर में राहु प्लेस्ड है। व्हाट इज राहु? राहु इज ससुराल, इन लॉज हमारे। 11th हाउस से प्लेस्ड है, तो 11th हाउस किसका है? आय का, इनकम। तो हमें ये देखना होता है हमारी इनकम किस प्रकार होगी, किस तरीके से हो सकती है, तो यहां पर 11th हाउस को कंसिडर करेंगे।
अब यहां पर जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा और अगर ये कॉम्बिनेशन वैसे तो ठीक है, देयर इज नो इशू, मगर अगर यहां पर राहु ने इसको चीट किया, जैसे कि धोखे का ग्रह है, धोखे का ग्रह का मतलब ये होता है कि आपको प्लैनेट जो है वो चीट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि करेगा, कर सकता है। कर सकता है तो उसके सिम्टम्स आपको चेक करने होंगे, उन सिम्टम्स के बिहाव पर आप समझ सकते हैं कि ये प्लैनेट मुझे यहां पर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इसके लिए रेमेडी करके इसको ठीक करने की आवश्यकता है। चंद्रमा सेकंड हाउस में है, राहु 11th हाउस में। चंद्रमा क्या है? पैसा। पैसा कहां से आएगा? ससुराल से। पैसा कहां से आएगा? 11th हाउस से। 11th हाउस में कौन बैठा है? राहु। तो नॉर्मली कॉम्बिनेशन ठीक हुआ तो जातक ससुराल वालों से के माध्यम से पैसा कमाता है, ससुराल के साथ कोई काम करके पैसा कमाता है, यानी ससुराल के साथ किसी न किसी रूप में उसको आय की प्राप्ति होती है। अब यहां पर अगर ये राहु उल्टा चीट करेगा तो नॉर्मली प्रेडिक्शन देते हैं कि ये प्रेडिक्शन तो एक हम जैसे दे ही देते हैं कि भाई अच्छा ये चीट करेगा, मगर यहां पर आप कहेंगे कि आपने तो कहा कि ससुराल से पैसा कमाएगा, मेरे तो ससुराल वालों ने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अब इसके पीछे यानी कि ये जो रूल है चीटर प्लैनेट का, यहां पर ये काम कर रहा है। तो राहु चीट कर रहा है किसको? मून को। राहु क्या है? ससुराल भी है। राहु क्या है? चीट करना, लोगों को यानी कि धोखा देना, ये राहु का बेसिक नेचर है। तो वैसे तो इस रूल की बात कर रहे हैं चीटर प्लैनेट, मगर राहु तो अपने आप में ये सर्वाधिक पापी ग्रह है। तो राहु कभी भी जो है वो सही तरीके से कोई काम करता ही नहीं है। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट जब काम करेंगे तो ससुराल से पैसे की प्राप्ति होगी, या उल्टा रिजल्ट ससुराल वालों ने पैसा बर्बाद कर दिया। तो इसी तरह आप हर प्लैनेट जो भी आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है वहां से आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरे को ये रिजल्ट मिल रहे हैं तो दैट इज ओके, नहीं मिल रहे हैं तो यानी कि यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो उसको जितना जल्दी समझ लो। समझने के लिए आपने बर्थ चार्ट को चेक कर लिया, रेमेडीज कैसे की जाएंगी? तो कुछ रेमेडीज आपको बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग लॉन्ग लाइफ करनी होगी। जैसे अगर इसकी बात करें तो इस जातक को गले में गोल्ड चेन पहन लेनी चाहिए, सफाई कर्मचारियों को कुछ पैसे देते रहने चाहिए, ब्रास मेटल का हीरन अपने घर में रख लेना चाहिए, घर में किसी प्रकार के भगवान शिव की शंख शिवलिंग और झूला वगैरह नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे जातक को हमेशा अपर फ्लोर पर रहना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा तो पैसे की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो हमें जब इन चीजों को, अब ये रेमेडी नहीं है, दीज आर प्रिकॉशन, कि भाई गले में एक बार ये चीज पहन ली, ये काम रूटीन में सेट कर लिए, तो जो प्लैनेट हमारे बर्थ चार्ट के अंदर नेगेटिव पोजीशन में थे ग्रेजुअली वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट उनको ज्यादा अच्छे इफेक्ट के लिए आपको वर्षफल में चेक करना पड़ेगा कि ये प्लैनेट आपका जो बर्थ चार्ट में खराब था अब इस साल के वर्षफल में वो कैसी पोजीशन में है। अगर खराब प्लैनेट खराब पोजीशन में वर्षफल में आ गया तो उस साल बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देगा। अगर अच्छी पोजीशन में आ गया तो उस साल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये तो जरूरी नहीं है, मगर हाँ ये बात जरूर है कि उस साल वो दुखी नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो किसी का कोई प्लैनेट खराब है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी जिंदगी दुखी देगा, वो वर्षफल के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट तय करेगा। हो सकता है किसी साल आपको ज्यादा परेशान करे, हो सकता है किसी साल आपको बेनिफिट भी दे। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो खराब है वो हमेशा खराब रहेगा, जो अच्छा है वो हमेशा अच्छा रहेगा। तो आज हमने इस रूल की बात करी। इन रूल्स को जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं नोट डाउन करेंगे, तब तक आप कभी प्रेडिक्शन देना नहीं सीख सकते। क्योंकि प्रेडिक्शन केवल ये नहीं दी जाती है कि वो इस हाउस में बैठ गया, वो इस हाउस में बैठ गया तो बता दो। प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन कुंडली में डायरेक्टली बने होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन इनडायरेक्टली क्रिएट होते हैं। वो दृष्टि के कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो आगे का जो वीडियो है, हम नेक्स्ट वीडियो एक कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे खराब कॉम्बिनेशन कुंडली में कौन से होते हैं और उन कॉम्बिनेशन के क्या इफेक्ट आते हैं, कैसे वो पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उन कॉम्बिनेशन को हम अगर टाइमली देख के समझ लें तो उसके लिए कैसे उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि ठीक कैसे करना है।
अब बात करते हैं आपके कुंडली के बारे में, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वेयर इज द प्रॉब्लम एंड हाउ टू कीप इट गुड।